जहानाबाद का क्या स्थिति था। आज तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो जहानाबाद दिया है, उस जहानाबाद में सुख और शांति के साथ अपने घर में रहते हो और जहानाबाद से अपने गांव 12 बजे रात में भी चले आते हो। ये नीतीश कुमार जी की देन है। तो इसलिए साथियों, आपसे आग्रह है कि इस विधानसभा के चुनाव में भी जो आने वाला है, आप पूरे मुस्तैदी के साथ जुट जाइए और फिर से बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बने और उस सरकार का जो बिहार का जो विकसित बिहार बनाने का जो नीतीश कुमार जी ने सपना देखा है, उस सपना को पूरा कर सके, इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। माननीय सांसद श्री ललन सिंह जी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, इस वर्चुअल सम्मेलन में उपस्थित यहाँ सभी सम्मानित नेतागण और औरंगाबाद के गांव स्तर तक के सभी सम्मानित साथीगण, विस्तार से आपको हर बात की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी जब करेंगे तो बताएंगे, लेकिन हम सिर्फ एक आग्रह आपसे करना चाहते हैं कि ये चुनाव का वर्ष है और 2 महीना के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। हम सब लोगों को चुनाव में जाना है और इस संकल्प के साथ जाना है कि बिहार में फिर से श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक विकास करने वाली सरकार, बिहार को विकसित विकास बनाने वाली सरकार बने। 15 साल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, उस काम को कोई बहुत विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ आप सभी साथियों से ही सिर्फ आग्रह करेंगे कि अपने चारों तरफ नजर घुमा के देखिए, नजर दौड़ा के जब देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि 2005 से 2020 में इस 15 साल में बिहार में विकास में के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ। रोड, सिंचाई, सड़क, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, विकास किया, सड़क बनाया, स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, अस्पताल में मरीजों का इलाज सुनिश्चित हो, इसको इंश्योर कराया, इसको सुनिश्चित किया। और इस सब के बाद जो समाज में सबसे गरीब तबका के लोग थे, चाहे वो दलित हों, महादलित हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, जो समाज में उपेक्षित महिला वर्ग थी, उसके सशक्तिकरण के लिए, दलित के सशक्तिकरण के लिए, महादलित के सशक्तिकरण के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए योजनाएं बनाई उन्होंने। और योजनाएं सिर्फ बनाई नहीं, बल्कि उन योजनाओं को सरजमीन पर, धरातल पर उतार के उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने का काम इन्होंने किया। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में जो आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में जो आरक्षण की व्यवस्था से प्रारंभ होकर सरकारी सेवाओं में 35% तक का आरक्षण देके इन्होंने जो काम किया, उससे महिलाएं बिहार की इतनी सशक्त हुई। बच्चियों के शिक्षा के लिए जो इन्होंने काम किया, ये सारे काम जो है, इनको अगर आप सिर्फ नजर दौड़ा के देखिएगा तो एक एक काम आपको नजर आएगा। अब आप पहले औरंगाबाद की सड़क थी, जो क्या स्थिति थी, अरवल से औरंगाबाद जाने में क्या घंटा टाइम लगता था। आज औरंगाबाद से अगर आप जो स्टेट हाईवे है या नेशनल हाईवे, उससे आप जाते हैं तो क्या समय लगता है। समानांतर सड़क बन गया, पटना से अरवल तक और अरवल से पलदाऊ तक समानांतर सड़क बन गया। जो सोन कैनाल का मुख्य नहर है, उस पर सड़क बन के तैयार है। अब 2 घंटे में लोग पटना से औरंगाबाद पहुंच जा रहे हैं। तो ये परिवर्तन जो हुआ, इसको आपको देखने की जरूरत है। और उसके बाद, उसके साथ साथ 2005 का भी औरंगाबाद देखिए।
2005 के पहले का जो पति पत्नी के राज का औरंगाबाद था, उसको भी जरा देखिए। और सिर्फ देखिए नहीं, आप में से कई साथी हैं जो पुराने साथी हैं, आपको अनुभव है, जो अपने घर में सिर्फ चर्चा कीजिए और अपने घर में 2005 के बिहार की चर्चा करिएगा, कानून व्यवस्था का, विकास का, बिजली का, सड़क का, तो जो नौजवान आपके घर में हैं वो नौजवान कम से कम जानेंगे कि 2005 का बिहार कैसा था और 2020 का बिहार कैसा है। और ये परिवर्तन अगर वो जान जाएंगे तो वो आज जो कभी कभी दिग्भ्रमित होते हैं इधर उधर व्हाट्सएप से, फलना से, इससे उससे, वो दिग्भ्रमित नहीं हो। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि बिहार में फिर से एक बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास करने वाली सरकार, वही विकसित बिहार बनाने वाली सरकार बनाना है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सबको आज से ही जुट जाना है, अपने कंधे पर उस बोझ को उठा लेना है। यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।